आज हमारे बच्चे बेविचार और व्यसन में फंस रहे हैं, वहाँ ये हमारी परिपाटी है। हमारे सनातन धर्म की परिपाटी ये है, जहाँ बच्चे पलाश का दंड लेकर त्रिकाल संध्या करते हुए वेद माता गायत्री की आराधना करके वेद को प्राप्त करते, गृहस्थ में या संन्यास में प्रवेश करते, वही तेजस्वी उज्जवल भारत को जगत गुरु बनाने वाले हैं। यही भारत को जगत गुरु बनाने वाले बच्चे बनते हैं। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल और गलत संस्कार आ गए हैं। अगर उनको मिटाना है तो हम सब संतों को मिल करके और परिवार वालों को मिल करके हमें गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। पुनः हमें अपने भारत को नवीन जीवन दान देना होगा धर्म के लिए। ये जीवन नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है। जीवन जो है ये है, ये जीवन है। वो जीवन जिसमें केवल विषय भोग, केवल रुपया पैसा, केवल वासना, केवल तृष्णा, केवल हाहाकार मचा हुआ है, अंदर कामनाओं का, राग द्वेष का। ये जीवन कोई जीवन है? ये जीवन है। आज देखकर हृदय भर गया, प्रसन्न हो गया। दोनों पक्ष हमारे जीवन के हैं। एक पक्ष ऐसा है कि कई दिन जब भोजन नहीं मिला, निम्बुआ घाट के पास आए, गंगा किनारे किनारे, तो कई दिन भोजन नहीं मिला तो भूख मिटाने के लिए बालू खाए। ऐसे बालू मुंह में रख के गंगा जल से उतारा कि कुछ तो पेट में जाए, मालिक की शरण में हो जाए। तो सब यार गोस्वामी जी के सामने जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तब गोस्वामी जी ने यही कहा, जब राम का नहीं था तो टुकड़ों के लिए भटकता था, आज राम का हो तो बादशाह ताज उतार। वो अहंकारी देहाभिमानी जीव भगवान की शरण में नहीं जाता, इसलिए भटकता रहता है। यदि भगवान की शरण में हो जाओ तो भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को कब क्या चाहिए ये पता है, पहले से व्यवस्था करती है, ऐसी भगवान व्यवस्था करते। करो सदा जिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। यार अगर सुखी होना है, लोग बहुत समय से दीक्षा लेने की सोच रही हूँ, पर हर बार मन ये सवाल उठाता है कि यदि मैं निर्वाह नहीं कर पाई तो मेरा कोई अपराध बन जाएगा, और कोई अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे हम जिनकी शरण में है। हमको तत्काल इस विषय पर कदम उठाना चाहिए कि हम कल जिए कि न जिए, शाम तक श्वास रहे कि न रहे। लेकिन यदि हम गुरुमुख हो गए, गुरु की शरण में हो गए और उनके बताए हुए नियमों के अनुसार कुछ भी चल पाए तो हमारा मंगल हो जाएगा। हमारे गुरुजी हमें नरक जाने से बचा लेंगे, हमारे गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, हमारा मंगल कर देंगे। गुरुमुख होकर के ही शरीर छोड़ना चाहिए, और कब छूट जाए शरीर इसका पता नहीं। इसलिए ये मत डरो कि कहीं कोई अपराध बन जाएगा, हम निर्वाह ना कर पाए। निर्वाह करवाएंगे गुरुदेव। तुम तो केवल गुरुदेव की शरण में हो, गुरुदेव के हाथ की कठपुतली बन जाओ, सब निर्वाह करवा लेंगे। सारी सामर्थ्य गुरुदेव की काम करती। बच्चे से लेके बूढ़े तक महाराज जी आपको सुनते हैं, और किसी भी सांप्रदायिक उसका भेद ना रख के साधक जन आपको सुनते हैं। महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि आप में ऐसी क्या विशेष बात है? महाराज जी हम श्री जी के हैं, बस ये बात, और कोई बात नहीं। और तो मैं बहुत नीच अधम प्राणी हूँ। अगर हम में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं श्री जी का हूँ, बस इससे कुछ और बात नहीं। मैं प्रियाजू का हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं तपस्वी हूँ या जितेंद्री हूँ या साधु हूँ या महात्मा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूँ, हमारे माई श्यामा जी को, बस इतना उसी का प्रभाव है। और हमारे में कुछ नहीं है, न पढ़ा लिखा हूँ, न इतना विद्वान हूँ, न व्याकरण पढ़े हूँ, न संत भी नहीं हूँ, संतों की शरण में हूँ। बस जो कुछ है वो हमारी महारानी श्री राधा रानी, वो श्री जी हैं, बस वही चला रही हैं, और कुछ नहीं, कुछ नहीं है हमारे अंदर, कुछ नहीं है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी पहले मीठी मीठी बातें कहकर मुझे वृंदावन वास के लिए ले आई, और हमारा घर तो गुड़गांव में है, और पहले मैं उसकी पहले नंबर पे आता था, अब वो धीरे धीरे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ। वृंदावन धाम और ठाकुर जी आ रहे हैं। जब वृंदावन लेके आई थी तो कहती थी यहाँ तो बस सोना और पड़े रहना तुम्हारा भजन ही है। अब फिर कहने लगी एक माला करो, फिर कहने लगी भजन नहीं किया तो क्या फायदा, फिर कहने लगी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किया तो क्या फायदा, अब कहने लगी है कि साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। अब महाराज जी मैं ना ऐसा लग रहा मैं धीरे धीरे फंसता जा रहा हूँ, मतलब वृंदावन में। कौन है यार? बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली, बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। ये आपकी पत्नी भक्ति स्वरूपा है, जो आपको क्रम से धीरे धीरे भगवान के नजदीक ला रही है। अब हम तो कहते हैं आपको मन से प्रणाम करना चाहिए अपनी पत्नी को, और गर्व करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझे भगवत मार्ग में ले आई, जो मुझे सत्य के मार्ग में ले आई, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। कहाँ संसार और कहाँ